दोस्तों, आज पूरी दुनिया या फिर कहें कि पृथ्वी पर हम इंसानों का ही राज है। हम भले ही शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर न हो, लेकिन अपने तेज दिमाग की वजह से आज हम पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले सभी जीवों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब यूं तो हम इंसान पृथ्वी पर लाखों सालों से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर हमेशा से हम इंसानों का ही राज नहीं रहा है, क्योंकि हमसे पहले धरती पर विशाल आकार वाले खूंखार डायनासोर्स का राज हुआ करता था। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको यही बताने वाले हैं कि पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत और हम इंसानों के अस्तित्व में आने की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तो चलिए अब बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डायनासोर्स बेहद विशाल आकार के जीव थे जो कि पृथ्वी पर पहली बार आज से लगभग 24 करोड़ 50 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे। ये खूंखार जानवर धरती पर रेंगने वाले जीवों के असल वंशज थे और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इन्होंने पृथ्वी पर लगभग 18 करोड़ सालों तक राज किया था। उस समय पृथ्वी पर कोई भी जीव या प्राणी ऐसा नहीं था जो कि इनके सामने टिक पाता। लेकिन फिर एक दिन पृथ्वी पर एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने धरती से इन दैत्याकार जीवों का नामो निशान तक मिटा दिया। और उस घटना को ठीक तरह से समझने के लिए लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे छलांग लगानी होगी, क्योंकि यही वो समय था जब आसमान डायनासोर्स के ऊपर उनका विनाश बनकर बरसा था। दोस्तों, आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती का मौसम काफी सुहावना था। हर तरफ हरियाली और बड़े बड़े पेड़ पौधे ही नजर आते थे और पेड़ पौधों से भरे उन जंगलों में विशाल डायनासोर्स का बसेरा होता था। पृथ्वी की तरफ बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रहे एक खतरे से पूरी तरह अनजान ये सभी जीव आराम से अपना जीवन जी रहे थे। दरअसल 15 किलोमीटर के व्यास वाला एक विशाल एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। हमारी पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बेहद नजदीक से गुजरते हुए यह एस्टेरॉयड धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रवेश कर गया और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई, जिससे कि ये बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में भी घुस गया और फिर वायुमंडल में घुसते हुए फ्रिक्शन की वजह से ये पत्थर एक विशाल आग के गोले में बदल गया। और बताया जाता है कि इस गोले की चमक इतनी तेज थी कि इसको 800 किलोमीटर दूर से देखने पर ही सभी जानवर सिर्फ एक पल में ही अंधे हो गए थे। इसके बाद से अगले ही पल में एस्टेरॉयड धरती से जा टकराया, जिसमें कि एक बेहद भयंकर विस्फोट हुआ। और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी वजह से पृथ्वी की लाखों मैट्रिक टन धातु उसी समय उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। साथ ही इस टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। और इस गड्ढे के विशाल आकार से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी ज्यादा खतरनाक थी। इस टक्कर से हुए विस्फोट में रेडिएशन इतना ज्यादा हो गया था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव एक पल में ही जलकर राख बन गए थे। इस विस्फोट के कारण पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि जो जानवर विस्फोट की जगह से काफी दूर थे वे भी गर्मी की वजह से मौत का शिकार बन गए। और फिर इस टक्कर की वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप और विशाल सुनामी भी आई, जिन्होंने धरती पर बचे कुचे डायनासोर्स को भी मौत की नींद सुला दी। हालांकि अभी भी उड़ने वाले जीव, जिनमें कि डायनासोर्स की भी कुछ प्रजातियां शामिल थी, वे इस जमीनी खतरे से बचे हुए थे, लेकिन प्रकृति ने उनके विनाश का भी समय रखा था। दरअसल टकराव की वजह से जो लाखों मैट्रिक टन धातु ऊपर उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया था, वह विस्फोट के लगभग 40 मिनट के बाद से आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगा। और ये नज़ारा ऐसा था मानो पृथ्वी पर आग की बारिश हो रही हो। और इन आग के गोलों की वजह से ये उड़ने वाले डायनासोर्स भी जिंदा नहीं बच पाए। इन सब के अलावा धूल का एक बेहद विशाल तूफान अपने साथ मौत लेकर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी पृथ्वी पर फैल रहा था। और धूल के ये बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का पृथ्वी पर पहुंचना भी नामुमकिन हो गया था। और फिर इन धूल के बादलों के कारण कई सालों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाई। और फिर इसका नतीजा यह हुआ कि धरती से पेड़ पौधे लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए। इस महाविनाशकारी घटना में पृथ्वी पर मौजूद जीवों की लगभग 75% से भी ज्यादा आबादी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। और जो गिने चुने जीव इस महाप्रलय में जिंदा बचे, उनमें चूहे के जैसे दिखने वाले ये मैमल यानी कि स्तनधारी जानवर शामिल थे। वैसे सही मायनों में अगर देखा जाए तो यही मैमल हम इंसानों के असली पूर्वज हैं।
क्योंकि आगे चलकर इन्हीं मैमल्स से ही विकसित होकर हम इंसान बनने वाले थे। इन मैमल्स ने प्रलय के कारण हुई गर्मी से खुद को बचाने के लिए जमीन के नीचे रहना और अपना पेट भरने के लिए हर एक चीज को खाना शुरू कर दिया था। और फिर इस तरह से धरती से डायनासोर्स का अंत होने के साथ ही हम इंसानों के अस्तित्व में आने की शुरुआत हो गई। पृथ्वी पर समय बीतता गया और ये मैमल समय के साथ में अपने आप को विकसित करते रहे। इस महाप्रलय के कुछ लाख साल के बाद धरती से डायनासोर्स के नाम और निशान तक मिट चुके थे और यह अब एक बिल्कुल नई दुनिया थी जिसमें कि नए जीवों के विकसित होने की प्रक्रिया चल रही थी। अब ये मैमल विकसित होकर आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी ये इंसानों के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। आज से करीब 4 करोड़ 70 लाख साल पहले धरती का वातावरण आज की तरह सामान्य हो चुका था। उस समय पृथ्वी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और लगभग सभी महाद्वीप खिसकते हुए अपनी अपनी जगह ले चुके थे। लेकिन तभी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई और फिर धरती के 2 बड़े बड़े टुकड़े एक दूसरे से जा मिले। धरती का ये टुकड़ा असल में भारतीय महाद्वीप था जो कि खिसकते हुए एशिया से जुड़ चुका था और इस टकराव की वजह से दुनिया में एक नई पर्वत श्रृंखला का भी निर्माण हुआ जिसको कि आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। इन विशाल पर्वतों में गिरने वाली बर्फ से ही दुनिया की कई बड़ी बड़ी नदियों का भी निर्माण हुआ और यही नदियां आज दुनिया की लगभग आधी आबादी के लिए पीने का पानी मुहैया कराती हैं। अब धरती तो हमारे स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, लेकिन हम इंसानों को यहाँ आने में अभी भी थोड़ा और समय लगने वाला था। आज से करीब 40 लाख साल पहले हमारे वो पूर्वज अब कई अलग अलग जीवों की प्रजाति में विकसित हो चुके थे और उन्हीं प्रजातियों में से एक थे एप्स, जो कि अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में फैले जंगलों के अंदर रहते थे। ये एप्स हमेशा पेड़ों पर रहते थे और फल खाकर अपना पेट भरते थे। लेकिन फिर अचानक से एक ऐसी घटना हुई जिसने कि इन एप्स को पेड़ों से उतरकर धरती पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के सरकने की वजह से पूर्वी अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसको कि आज हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इन पर्वत श्रृंखला के बनने से इन जंगलों में मानसून का आना बंद हो गया, जिसके कारण समय बीतने के साथ धीरे धीरे यहाँ के जंगल खत्म होने लगे और जंगल खत्म होने की वजह से अब इन एप्स को खाने की समस्या होने लगी और इन समस्या का हल ढूंढने के लिए ही इन्हें पेड़ों से उतरकर धरती पर कदम रखना पड़ा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमारे जिन पूर्वजों ने धरती पर पहली बार कदम रखा था उनका नाम अर्डिपिथेकस रेमेडस था। इनके शरीर की लंबाई लगभग 4 फीट और दिमाग सिर्फ एक संतरे के जितना बड़ा होता था। शुरुआत में ये मुख्य रूप से 4 पैरों पर ही चलते थे, लेकिन हजारों सालों तक धीरे धीरे विकसित होते हुए इन्होंने 2 पैरों पर चलना सीख लिया। समय के साथ ही इनके दिमाग का विकास भी काफी तेजी से हो रहा था और ये पहले से भी ज्यादा समझदार बनते जा रहे थे। इसी तरह से विकसित होते हुए इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना शुरू किया, जिसके इस्तेमाल से शिकार करना बेहद आसान हो गया। और फिर इसके बाद से हमारे पूर्वजों ने आग की खोज की और उस पर काबू पाना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खोज साबित हुई, क्योंकि आग उनको सर्द मौसम में गर्मी और अंधेरे में प्रकाश देती थी। इसके अलावा उन्होंने अब मांस को कच्चा खाने की बजाय आग पर भूनकर खाना शुरू कर दिया था और इसका फायदा यह हुआ कि उनके लिए अब मांस को चबाना और पचाना पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गया। और पहले उनकी जो ऊर्जा मांस को चबाने और पचाने में खर्च होती थी, अब वो उनके दिमाग के विकास में खर्च होने लगी। और फिर इसका नतीजा यह हुआ कि उनके दिमाग के बढ़ने और विकसित होने की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। और फिर इसी तरह से तेजी से विकसित होते हुए धरती पर हम मानवों की होमो इरेक्टस प्रजाति अस्तित्व में आई। और दोस्तों, होमो इरेक्टस ही वो पहले मानव थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए परिवार के साथ और समूह बनाकर रहना शुरू किया था। साथ ही इन्होंने अपनी बात दूसरे मानवों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालनी भी शुरू कर दी थी। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे आगे चलकर हमारे उन पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया। और दोस्तों, भाषा का निर्माण ही विकास का वो आखिरी मुख्य प्रोसेस था, जिसके बाद आज से करीब 2 लाख साल पहले विकसित होकर हम आज के इंसान यानी कि होमो सेपियंस बने। अब चूंकि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार थे, इसलिए हमने हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया और तब से लेकर आज तक इस पूरी धरती पर हम इंसानों का ही राज है। तो दोस्तों, यह थी डायनासोर्स के अंत से हम इंसानों के अस्तित्व में आने की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए